हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी काफी सारे केसेस लगते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ना काफी सारी चीजें होती हैं, बस वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कहां पे कौन सी चीज किस तरीके से लगती है। ठीक है, तो ये चीजें अगर ध्यान में रखोगे बस आपका सारा का सारा काम वैसे ही हो जाना है। ठीक है, कैसे रिलेटेड कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपके 5 से 6 केसेस बनते हैं, मेन वैसे 5 ही हैं, 5 केसेस बनते हैं। ठीक है, बस ये 5 केसेस आपको समझने हैं कि कहां पे किस तरीके से लगेगा। ठीक है, देखो मतलब क्या है, जो पहला केस होता है, ठीक है, पहला केस होता है क्या, किस तरीके से दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि इफ पार्टनरशिप डीड, क्या इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कह रहा है ये? देखो कुछ ना वर्ड्स के रट्टाफिकेशन मार लो। क्या इफ साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहीं से भी अगर पढ़ने में आपको ऐसा लगे कि आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर रही है, या कहीं से ऐसा पता चले कि वही इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे? नहीं दोगे। ठीक है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, प्रॉफिट वैसी का वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, साइलेंट अबाउट आईओसी, इस वर्ड को ध्यान रखना, अब ये दोबारा आने वाला है। ठीक है, अच्छा दूसरे में क्या होता है? दूसरे में जैसे कभी कभी इस प्रकार से दे दिया जाता है प्रोवाइड्स फॉर आईओसी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड ने आईओसी के लिए प्रोवाइड करा है, बट फर्म बट फर्म बट फर्म क्या कह रहा है? बट फर्म इज इन लॉस। क्या मतलब? ये तो समझने वाला है। देखो ये वाला तो रट्टाफिकेशन मार लेना, क्या कि इफ पार्टनरशिप डीड क्या होगी? पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी वहीं से पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। ठीक है, बट दूसरे वाले में क्या? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट इन फर्म इज इनकरिंग इन लॉस, फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड ने आईओसी देने के लिए क्या रखा है? तो उस टाइम पे भी अगर फर्म को लॉस हो रहा होगा तब थोड़ी दोगे, तो भी क्या हो जाएगा? नो आईओसी विल बी गिवन। ठीक है, आईओसी नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? अगर फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा केस बनता है। तीसरा केस क्या बनता है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, अब ये पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है ना, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दी होंगी ये चीजें। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दी गई होंगी ये चीजें। ठीक है, क्या कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड ने आईओसी के लिए प्रोवाइड तो करा है, बट क्या हो रहा है? बट द प्रॉफिट इज ऑल्सो इनफ। मतलब कि आपकी फर्म को क्या हुआ? फर्म ने आपकी पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा है आईओसी के लिए। ठीक है, और आपका प्रॉफिट भी क्या है? इनफ है। मतलब क्या कि आपका आईओसी आ रहा होगा XYZ कुछ अमाउंट का, मान लीजिए 100 रुपए का आईओसी आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 रुपए का निकल रहा है और आपके पास 200 रुपए हैं, तो आप आईओसी दे सकते हो ना आराम से। तो उस टाइम पे जब आप आईओसी दे सकते हो तो इस टाइम पे क्या कर दोगे? आईओसी विल बी गिवन, आईओसी विल बी गिवन। ठीक है, ये थर्ड वाले का हो गया। समझ में आ गया? अभी तक 3 केसेस हुए हैं। 3 केसेस में हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। अगर साइलेंट है मतलब उसमें बोलेगा क्वेश्चन की पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी, तो उस टाइम पे आईओसी मत देना। ठीक है, दूसरा आईओसी मत देना मतलब जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे ना, अभी तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना सीखा है कुछ वीडियोस में अपनी। ठीक है, बट क्या होगा अब जब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या बनाते हैं हम? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, अब उसमें क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है आईओसी से रिलेटेड। तो जहां पे आईओसी से रिलेटेड आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो उस टाइम पे क्या करोगे? आईओसी नहीं दोगे। ठीक है, फिर दूसरे में क्या करा? आप पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट फर्म इज इन लॉस।
फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड तो करा है आईओसी, ठीक है, लेकिन फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब अगर फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आईओसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे वाले में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा आईओसी के लिए, ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट भी भतेरा, अब जब प्रॉफिट भतेरा है तो आप आईओसी दे दोगे, ठीक है। फिर इसमें एक चौथा केस बनता है। चौथा केस क्या बनता है, इफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, वो जो आपके एडजस्टमेंट्स आते हैं ना, वो इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एंड, ठीक है, और क्या होगा, पार्टनरशिप डीड ने आईओसी के लिए प्रोवाइड करा है, ठीक है, एंड प्रॉफिट्स आर नॉट इनफ। प्रॉफिट्स क्या है, इनफ नहीं है, आपके पास पूरे प्रॉफिट नहीं है। मतलब क्या, लेट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि आपके पास आईओसी है, ठीक है, लेट आईओसी दो बंदों का आया, ठीक है, ऑफ 2%, आईओसी आया 2% का, ठीक है, आईओसी 2% का आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आईओसी 2% का आया 100 रुपए और 50 रुपए, ठीक है, आईओसी आया 100 रुपए और 50 रुपए, ठीक है, और आपके पास जो प्रॉफिट है, ठीक है, आपको लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हो रहा है आपको, मान लो 75 रुपीज का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 75 रुपीज का हो रहा है। क्या कहने का मतलब है, प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया रहता है ज्यादातर, तो आपको प्रॉफिट दिया है 75 रुपीज का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल रहा है कैलकुलेट करने के बाद, वो निकल रहा है 100 रुपए और 50 रुपए, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करोगे, मतलब क्या, कि आपको आईओसी के लिए पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा है, लेकिन प्रॉफिट्स आपके पास इनफ नहीं है, प्रॉफिट्स पूरे नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ गिविंग्स। अब रेशियो ऑफ गिविंग्स का क्या मतलब है यहाँ पे, कि गिविंग्स का मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था आपको एक आध वीडियो में, कि गिविंग्स का मतलब क्या होता है, देनेदारी। तो आईओसी पार्टनरशिप फर्म को देने होता है ना आईओसी, तो आईओसी जो देना है उनको कौन से रेशियो में देना है, 100 और 50 के रेशियो में। तो 100/50 से इसका रेशियो निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। तो आप इस 75 रुपीज को क्या करोगे, इन दो पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। मान लो अगर पार्टनर्स का नाम आपका ए और बी है, तो 75 को ए और बी के बीच में बांट दोगे, कौन से रेशियो में, 2:1 में। और 2:1 में बांटने पे क्या आ जाएगा इनका, 75 को आप बांटोगे 2:1 में, तो कितना आ जाएगा, 50 और 25, 50 और 25। ये आ गया चौथा केस समझ में। दोबारा से एक बार समझ लो, क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आईओसी के लिए, तो आप आईओसी नहीं दोगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ने क्या करा, आईओसी प्रोवाइड करा, बट फर्म क्या है, फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो भी आईओसी नहीं दोगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या कहा कि आईओसी है और आपके पास प्रॉफिट भी है अच्छे खासे, तो आप आईओसी को दे दोगे जैसा जैसा है वो, ठीक है। चौथे केस में क्या करा, ये पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एंड प्रॉफिट्स आर नॉट इनफ, प्रॉफिट्स आपके पास इनफ नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2% का, जो कि 100 और 50 रुपए निकाल के आ रहा है, आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें 100 और 50 रुपए निकल के आ रहा है, और आपके पास प्रॉफिट जो है केवल 75 रुपीज का है। तो उस टाइम पे क्या करोगे, प्रॉफिट को ही बांट दोगे गिविंग्स के रेशियो में। गिविंग्स क्या है, आपकी आईओसी है, ठीक है। ये आईओसी का आपने रेशियो निकाला, आईओसी का आपने रेशियो निकाला, और इसका रेशियो जो आया 2:1 आया, इसको बांट दोगे, इससे किसको बांट दोगे, प्रॉफिट को बांट दोगे इस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। तो आ गया आपका 50 और 25, नॉर्मल है, ठीक है। लास्ट केस, लास्ट केस क्या कहता है आपका, ये समझो, ठीक है। इसका जो लास्ट केस है वो क्या कहता है, ठीक है। तो लास्ट केस आपका क्या कहता है, देखो जैसे हमने अभी कितने केस कर लिए, 4 केस कर लिए, एक लास्ट केस है इसमें, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या कहता है, ये कहता है इफ पीडी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पीडी मतलब पार्टनरशिप डीड, इफ पीडी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड ने आईओसी के लिए प्रोवाइड करा है, एंड, या एंड की जगह ऐसे करो कि इफ पीडी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, कहीं से भी ऐसा लगे कि लॉस हो तब भी हमें आईओसी देना है, लॉस हो
अगर जैसे अभी हमने क्या कहा कि पार्टनरशिप डीड ने आईओसी के लिए कहा है, लेकिन फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो आईओसी नहीं दोगे। लेकिन अगर कहीं से भी आपको देखने पे ऐसा लगे कि आपकी फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन में ये दिया है इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, कि किसी तरीके से ऐसा पता चल सके कि आपका इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, या फिर ऐसा करके दिया हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब किसी भी वर्ड से इस तरीके से लगे कि हाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि भले आपको लॉस भी हो रहा हो तब भी आपको आईओसी देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आईओसी दोगे, भले ही फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका क्या करोगे, आईओसी विल बी गिवन, तो उस टाइम पे आईओसी दोगे। ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीज अभी हम क्वेश्चन में समझ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं इससे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये आ गया क्वेश्चन आपके पास। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके पास है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मतलब PSR कितना है आपका, 2:1 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कैपिटल से इनकी 50,000 और 30,000, कैपिटल से 50,000 और 30,000। ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है इन फॉलोइंग केसेस में। ठीक है, तो किस तरीके से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है, कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साइलेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, आईओसी नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, नो आईओसी। ठीक है, अगर इस केस का हम क्या कहें कि अगर इस केस का, तो आपका देखो पहले वाले में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन कौन पार्टनर्स थे आपके, एक्स में और वाई में होगा, तो इनके बीच में जो प्रॉफिट जाएगा कैसे जाएगा, देखो आईओसी तो देना नहीं है आपने। अब P&L एप्रोप्रिएशन थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में जो आपका राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड में हम पहले क्या उतारते हैं, प्रॉफिट उतारते हैं, और प्रॉफिट के अगेंस्ट में, उसके अपोजिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाता है, आईओसी दिखाते हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट में उसके अगेंस्ट में हम आईओसी दिखाते हैं, तो उस टाइम पे वहां पे क्या जाता है, जब लेफ्ट में जा रहा है वो, तो लेफ्ट के टाइम पे उसमें क्या जाता है, आईओसी जाता है, तो मतलब प्रॉफिट उससे कम होकर आता है। अब आईओसी तो देना है नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, अभी हमने ये कहा कि साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आईओसी दोगे नहीं, आईओसी नहीं दोगे तो प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा, और प्रॉफिट अगर आपका कम नहीं हो रहा है मतलब कि प्रॉफिट पूरा पूरा बढ़ जाएगा इनके बीच में। ठीक है, तो 9,000 को बांट दोगे, कौन से रेशियो में बांट दोगे, PSR में बांट दोगे, 2:1 में। ठीक है, 9,000 को 2:1 में बांटेंगे, 9,000 को 2:1 में बांटोगे, कितना आ जाएगा, 6,000 और 3,000, 6,000 और 3,000। समझ में आ गया पहला केस, ठीक हो गया। दूसरा केस करते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 6% पर एनम का है। ठीक है, एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, तो जब लॉस होते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, आईओसी नहीं देते हैं। ठीक है, दोबारा सेम चीज हुई। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो आईओसी नहीं दोगे, और अगर लॉस होता है आईओसी नहीं देते हैं, और इसमें लॉस है हमारे पास, तो पार्टनर्स के बीच में क्या बटेगा, लॉस बटेगा। ठीक है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एज ठीक है, अभी इसके वो नहीं बनवा रहा हूं मैं अकाउंट वगैरह, ठीक है, वरना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, P&L एप्लीकेशन वगैरह सबके कहाँ बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ जाते हैं बस। ठीक है, तो 6,000 का आपके पास क्या था, आपके पास 6,000 के लॉसेस थे, बस इन्हीं को बांट दोगे, कौन से रेशियो में, सेम वही 2:1 में। 6,000 को 2:1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 और 2,000। ठीक हो गया, अगला देख लो, अगला क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा है। ठीक है, 6% पर एनम से करा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6% पर एनम से है, एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ही लेते हैं, आईओसी निकाल लेते हैं एक्स का और वाई का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का कितना कितना आएगा, एक्स का 50,000 का कितना परसेंट, 6%, 50,000 का 6% कितना हो गया, 3,000। ठीक है, और कितना है, 30,000 का 6%, 30,000 का 6% कितना हो गया, 1,800। ये इनका आईओसी है, इतना इतना आ रहा है। ठीक है, तो तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या कह रहा है, तीसरा केस हमसे कह रहा था कि पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा है, और इसके पास प्रॉफिट भी कितने के, प्रॉफिट भी 9,000 रुपए के हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर 9,000 रुपए के हैं आपके पास, इस वाले में आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझा लो। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, इसका एक छोटा छोटा।
ठीक है, एक छोटा छोटा इसका क्या करते हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये किस लिए बनवा रहा हूं मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहां पे किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है उसकी। ठीक है, तो ये आ गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर केस नंबर थर्ड था, केस नंबर थर्ड, केस 3 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्या उतरता है, बाय प्रॉफिट करके उतरता है। ठीक है, बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 9000 का प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 9000 का प्रॉफिट था। अब इसमें क्या देना था, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उसने प्रोवाइड करा है, और उसके पास प्रॉफिट भी 9000 का है। हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है टोटल कितने का आ रहा है, 3000 और 1800, 3000 और 1800 टोटल कितने हो गए, ये 3000 और 1800 से टोटल कितने हो गए, 4800 हो गए। हमारे पास जो आईओसी आ रहा है केवल 4800 का आ रहा है, हमारे पास प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट हमारे पास 9000 के हैं। मतलब इस चीज को अच्छी तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे आईओसी करके दिखाते हैं। ठीक है, आईओसी एक्स का अलग वाई का अलग, एक्स का कितना आ रहा था 3000 और वाई का 1800। ठीक है, 3000 और 1800, ठीक है, 4800। ठीक है, बाकी का क्या होगा, बाकी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 9000 में से क्या करोगे आप, माइनस कर लोगे, कितना माइनस कर लोगे, 4800 रुपए, कितना आ गया, 4200 रुपए, 4200 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और ये किसके बीच में बढ़ जाएगा, एक्स के और वाई के बीच में बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसको टोटल कर लोगे, और यहाँ पे टोटल करने के बाद यहाँ पे 9000 आ जाएगा, यहाँ पे 9000 आ जाएगा। बस हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ना, किस तरीके से करोगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते रहे हम यहाँ पे। ठीक है, P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, बट हमने क्या करा, थोड़ा सा समझने के लिए बना लिया। अगर आप डायरेक्ट भी करोगे, कि डायरेक्ट में अगर इस तरीके से भी लिखे होगे कि 9000 माइनस 4800 4200 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, इसको बांट दोगे प्रॉफिट को कौन से रेशियो में, PSR कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR था 2:1। ठीक है, तो 4200 को 2:1 में अगर बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 2800 और 1400। ठीक है, इसको चेक कर लो कितना आ रहा है आपका, तीसरे वाले में 2800 और 1400 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है बस क्वेश्चन। चौथा पॉइंट देख लो, कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड करा है 6% पर एनम है, मतलब आईयूसी आपके यही रहेंगे 3000 और 1800। ठीक है, एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड आर 3000। अब आपका जो देनदारी है कितने की है, 4800 की है, और आपके पास प्रॉफिट केवल 3000 रुपए का ही है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट कम होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर कम है हमारे पास तो उस टाइम पे क्या करते हैं, तो हम रेशियो ऑफ गिविंग्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ गिविंग्स में बांटने के लिए क्या करोगे, ठीक है, कहां पे बनाए, यहीं पे बना ले, आ जाएगा वैसे जहां तक है। ठीक है, केस 4 कर रहे हैं। ठीक है, केस 4 के लिए आप लोग क्या करोगे, आपके पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, अच्छा इसमें समझने के लिए ना पहले पूरा पूरा लिख लेते हैं कि आईओसी है आपका एक्स का और वाई का कितना है, या अच्छे से लिख लें पूरा प्रॉपर। ठीक है, किस तरीके से करोगे, आईओसी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ये केस नंबर 4 है। ठीक है, इससे अलग है, केस नंबर 4 है, ये हटा दिया यहां से। ठीक है, केस नंबर 4 है ये, तो केस नंबर 4 में जो आईओसी आ रहा है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का आईओसी कितना आ रहा है, एक्स और वाई का आईओसी आ रहा है आपका 3000 और 1800। ठीक है, 3000 1800। ठीक है, ये आ रहा है, बट द प्रॉफिट्स आर ओनली ऑफ कितने के हैं प्रॉफिट्स हमारे पास, प्रॉफिट्स हमारे पास हैं केवल 3000 रुपए के। देन दिस प्रॉफिट्स will be distributed as कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एज इन रेशियो ऑफ गिविंग्स, दैट इज कौन से रेशियो में, दैट इज 3000 रेशियो 1800।
ठीक है, 3000 रेशियो 1800 में इसको क्या करोगे, बांट दोगे। ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका, जैसे इस तरीके से अगर लिख लो इसको 3000 अपॉन 1800, इस हिसाब से लिख लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम जा 30, 3 6 जा 18, 3 2 जा नहीं 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, दैट इज 5:3। काय में रेशियो में आ जाएगा ये, 5:3 में आ जाएगा। तो 5:3 में बांट दोगे 3000 को। ठीक है, तो x का और y का, x का और y का कितना रह जाएगा, इन रेशियो 5:3, इसको बांट दो, इसका 5th पार्ट रहेगा, इसका 3rd पार्ट रहेगा। ठीक है, क्या करोगे, 3000 को बांट दोगे 5:3 में। ठीक है, एक का आ जाएगा 1875, ठीक है, और दूसरे का आ जाएगा 5:3 था ना, 1125 रुपए। सिंपल। आ गया केस 4 तो समझ में। अब देखो चेक कर लो इसको, 1875 और 1125 रुपए। ठीक है, लास्ट केस क्या कह रहा है, कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म ऑन लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भले ही आपको लॉस क्यों ना हो। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा भले ही आपको लॉस क्यों ना हो, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट जो दिए आपको 3000 रुपए के दिए हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, नॉर्मली क्या कर दोगे, देखो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है, इसके लिए फिर से क्या करते हैं, एक वो वाला अकाउंट बना लेते हैं, कौन सा, P&L एप्रोप्रिएशन। समझने के लिए आसान रह जाता है ना उससे थोड़ा सा, बस और क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले रहे हैं। ठीक है, एक क्या कर रहे हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले रहे हैं। ठीक है, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया हमने, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा लिखने का और समझने समझाने के लिए सही हो जाएगा वो। ठीक है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका जो चीजें हैं वो पूरी पूरी आ जाए। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 5 के लिए, केस नंबर 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या उतरता है, बाय प्रॉफिट उतरता है। बाय प्रॉफिट में कितना दिया है आपको, 3000 रुपए दिया है, और बोला है कि भले आपकी फर्म को लॉस क्यों ना हो, आप आईओसी उतारोगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 आईओसी डालेंगे, एक्स का अलग डालेंगे, वाई का अलग डालेंगे। एक्स का आ रहा था 3000 और वाई का कितना आ रहा था, 1800 आ रहा था, यही आ रहा था, 3000 और 1800 आ रहा था। 3000 और 1800 दो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 4800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, तो मतलब यहां से क्या आ गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, लॉस ट्रांसफर करोगे, कितना बच गया यहाँ पे लॉस, 1800 रुपए का लॉस हो गया, जो कि जाएगा एक्स में और वाई में, कौन से रेशियो में, कितना था इसका पीएसआर, क्वेश्चन में पीएसआर था 2:1 में। ठीक है, 1800 को 2:1 में करोगे तो क्या आएगा, 1800 को 2:1 में करोगे कितना आ जाएगा, 1200 और 600। ठीक है, बस यहां से इसको डबल लाइन में टोटल मार देना, यहां से आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1200 और 600 हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाले केस में तो ये आ गया आपका 1200 और 600। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक है, आपको पहले हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केस बताए कि आपकी पार्टनरशिप डीड क्या होगी, साइलेंट होगी तब क्या होगा, पार्टनरशिप डीड ने आईओसी को प्रोवाइड कराया होगा, लॉस हो रहा होगा तो ये वाला भी केस कर लिया हमने। पार्टनरशिप डीड में क्या हो रहा होगा कि प्रॉफिट इनफ नहीं होगा, ये वाला भी कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट्स होंगे तब क्या होगा, और लास्ट में क्या करा था हमने, लास्ट वाले केस में क्या होगा, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस करके दिया होगा तो तब क्या होगा। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस हमने कर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला वाला। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स। ए एंड बी कंक्लूड कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना, 4 लाख और 3 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 4 लाख और 3 लाख कंट्रीब्यूट करने के बाद ये लोग क्या कह रहे हैं, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं 8% पर एनम के हिसाब से। अब 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। ठीक है, तो 8% पर एनम यहाँ पे निकाल लो, आईओसी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईओसी पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या ही करना है। ठीक है, ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा। ठीक है, ए के लिए 4 लाख की इसकी कैपिटल है। ठीक है, ए के लिए नीचे कर लें इसको कैलकुलेट, ए के लिए
4 लाख की इसकी कैपिटल है, ठीक है। ए के लिए क्या है इसकी, फॉर ए 4 लाख, ठीक है। 4 लाख की इसकी कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 8%, ठीक है। और बी के लिए क्या है, कितनी कैपिटल है इसकी, 3 लाख की कैपिटल है, और 3 लाख की कैपिटल के बाद इसका कितना परसेंट, 8%, ठीक है। 4 लाख का 8% निकाल लो, ठीक है। कितना आ गया, 32,000 आ गया, और 3 लाख का 8% निकाल लो, कितना आ गया, 24,000 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32,000 और 24,000 आ रहा है। इस चीज को लेके चलेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है हमें, 3:2 दिया है। PSR दिया है हमें 3:2, ठीक है। फिर आगे देखो, एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 42,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्रॉफिट दिया है तो लॉस वाला तो केस होगा ही, ठीक है। तो बिफोर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखाने में व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई और एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट है, इसके अलावा कोई और चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके लिए एग्रीमेंट है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है। हमारे पास देखो देनदारी जो आ रही है कितने की आ रही है, 32 और 24, टोटल कितना हो गया, 32 और 24 हो गया, 56,000 की हमारे पास देनदारी आ रही है। तो देनदारी ज्यादा है, हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट को क्या करोगे, देनदारी के रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। तो पहला वाला तो यहीं पे कर लेते हैं, पहला वाला केस, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या करोगे, एज प्रॉफिट इज नॉट इनफ, एज प्रॉफिट इज नॉट इनफ टू, क्या, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इनफ नहीं है काय के लिए, एज प्रॉफिट इज नॉट इनफ टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन, ठीक है, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट विल बी गिवन इन गिविंग्स रेशियो, गिविंग्स रेशियो, दैट इज कितना रेशियो, गिविंग्स की कौन कौन सी थी, ये जो है इसका PSR है, गिविंग्स का रेशियो ये होता है, जो देनदारी है उसका रेशियो, देनदारी निकालनी पड़ेगी पहले, तो 32,000 अपॉन 24,000, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, कितना हो गया, दैट इज 4:3। तो प्रॉफिट को बांट दोगे 4:3, ठीक है। तो एक्स शेयर, और यहाँ पे क्या, सॉरी एक्स नहीं है, वाई है, कौन कौन है यहाँ पे, ए और बी हैं, तो एज शेयर और बी शेयर, सो एज शेयर और यहाँ पे बीज शेयर, ठीक है। ए का शेयर और बी का शेयर कितना कितना आएगा, 42,000 को बांट दोगे 4:3 में, 42,000 को बांट दोगे 4:3 में, ठीक है। कितना आ गया, 24,000, और बी का शेयर कितना आ जाएगा, कितना है टोटल अपने को 42,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3/7, दैट इज 18,000। रेशियो अगर निकालना नहीं आता है तो यहाँ पे ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ ए के लिए, क्या करेंगे हम, 42,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4/7 से, और यहाँ पे 42,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/7 से। कैसे आया, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, ये ऊपर वाला नंबर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, और अपॉन में इन दोनों का सम, ठीक है। इस तरीके से रेशियो निकल जाता है, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन द लॉस, इवन इफ इट फर्म इनकर्स अ लॉस। तो अगर इस तरीके से दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो इसमें तो लिख के काम चल जाता, अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो समझने के लिए थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, ये काय की लाइन आ गई आपकी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, केस 2 के लिए, क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स
और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, आगे देखो क्या आ जाता है इसमें, बाय प्रॉफिट। ठीक है, बाय प्रॉफिट में प्रॉफिट कितने का था हमारे पास, प्रॉफिट था 42,000 का, और यहाँ पे आईओसी के लिए प्रोवाइड कर रहा था वो, तो टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए का और बी का, कितना कितना आ रहा था ए और बी का प्रॉफिट, 32,000 और 24,000। ठीक है, दोनों को सम कर लोगे, 32 प्लस 24 दैट इज 56,000। ठीक है, अब यहाँ पे कम बढ़ती हो रही है, तो हमें क्या कह रहा, भले ही फर्म को लॉस हो, हम क्या करेंगे, आईओसी बांटेंगे। ठीक है, तो टोटल में क्या कर दोगे, ज्यादा वाली साइड लिख दोगे और इसको बैलेंस कर दोगे बाय बैलेंस सी डी। इधर वाली साइड को प्लस करा, इधर वाली साइड को प्लस करा, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, 56 माइनस 42 कितना आ गया, 14,000। हमें क्या हो गया, 14,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ये बाय बैलेंस सी डी लिख दिया मैंने। इसमें क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लॉस जब आपका ट्रांसफर होगा तो वो कौन से रेशियो में होगा, क्या दिया था क्वेश्चन में, रेशियो 3:2 में। ठीक है, तो 14,000 को बांट दोगे 3:2 में, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। ए का कितना रहेगा, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको, ए का कितना रहेगा, ए का रहेगा, ठीक है, ए का कितना रहेगा 14,000 इंटू 3/5, और यहाँ पे 14,000 इंटू 2/5। ये कहां से आया कहोगे, तो ये रेशियो आपको इस क्वेश्चन में ही दिया है 3:2, तो 3 ऊपर ले लिया हमने, अपॉन में 2/5 ले लिया। ठीक है, तो 3/5 और 2/5, 14,000 इंटू 3/5, ठीक है, 8,400। ठीक है, और 14,000 इंटू 2/5 दैट इज 5,600। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रह जाएंगी, ये आ गया आपका 8,400 और 5,600। चीजें समझ में आई क्या हुआ इसमें। ठीक है, बाकी जो भी चीजें होंगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसमें रिप्लाई आ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स। देखो ये एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया, क्या नया मतलब उतना भी नहीं है, मतलब क्या कह रहा है, इसमें फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। फिक्स्ड कैपिटल्स के टाइम पे आप लोगों को अगर याद होगा, तो फिक्स्ड कैपिटल्स के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल्स हैं वर 10 लाख एंड 6 लाख, 10 लाख और 6 लाख रुपए की इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, आईओसी किसका, पी का अलग और क्यू का अलग। ठीक है, तो पी की कैपिटल कितनी है, पी की कैपिटल है आपकी 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का कितना परसेंट, 12%। ठीक है, 12%, और दूसरे की कितनी है 6 लाख, 6 लाख का कितना परसेंट, 12%। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 लाख का 12%, 1,20,000। ठीक है, और क्यू का कितना आ जाएगा, 6 लाख का 12%, 72,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इफ इट रिजल्ट्स द फर्म इनटू अ लॉस। बोल रहा है इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, तो इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट जो दिए हैं हमें कितने के दिए हैं, 1,50,000 के दिए हैं। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी करके दिखाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी बता ही रखी है। ठीक है, आप लोग पुरानी वीडियोस देख लोगे तो उसमें जर्नल एंट्रीज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे से हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहां से इसमें क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे और उससे ही क्या कर लेंगे, हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
ठीक है, आप लोगों को पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे पहले, बाय प्रॉफिट। ठीक है, और बाय प्रॉफिट कितने का दिया है, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, कितने का दिया है प्रॉफिट, 1,50,000 रुपए का। ठीक, 1,50,000 रुपए का हमें प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें टू साइड में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो बोल रहा है इवन इफ हम इनकर्स लॉस, तो 1,20,000 और 72,000। ठीक है, तो टू IOC लिखेंगे, किस किस का है, पी और क्यू का, टू IOC पी का और क्यू का। ठीक है, कितना कैलकुलेट करा था हमने, 1,20,000 और 72,000। ठीक है, 1,20,000 और 72,000। ठीक है, दोनों को सम कर लेंगे, 72,000 प्लस 1,20,000 कितना आ गया, 1,92,000। ठीक है, इवन इफ हम इनकर्स लॉस बोला था ना, तो इस तरीके से दिखाओगे और बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस सम हो जाएगा। ठीक है, 1,92,000, यहाँ पे भी 1,92,000। ठीक है, 1,92,000, 1,92,000 करने के बाद इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 1,50,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 42,000, जो कि आ गया हमारा, क्या आ गया, लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था उसने कि क्या है, फिक्स्ड कैपिटल्स है। ठीक है, तो करंट अकाउंट आ गया किस किस के उसमें, पी के उसमें और क्यू के उसमें। कौन से रेशियो में जाएगा, PSR कितना था क्वेश्चन में PSR था 3:1। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3/4 और इसमें हो जाएगा 1/4। ठीक हो गया, इसके उसमें 3/4 और दूसरे वाले के उसमें कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्यू वाले के उसमें। ठीक है, 3/4 1/4, किसका 3/4 1/4, 42,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000 का 1/4, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 42,000 का 1/4 कितना आ रहा है, 10,500। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, 42,000 का 3/4 कितना आ रहा है, 31,500। ठीक है, इतना रहता है आपका, ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा दिया। ठीक है, अब बस इसकी क्या कह रहा था वो, इसकी करने के लिए कह रहा था हमसे जर्नल एंट्रीज। तो इस तरीके से तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और अब हमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो जर्नल एंट्रीज करके दिखा देते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के लिए क्या करोगे, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लोगे। ठीक है, या बड़ा सा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो पहली एंट्री क्या आती है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट, क्रेडिट के लिए तो लास्ट में आ ही जाएगा ना अमाउंट। ठीक है, या बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, LF आ गया, डेबिट आ गया और क्रेडिट आ गया। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इसको उठा के डेट आ गई इसमें, ये पर्टिकुलर का आ गया, ये LF का आ गया, ये डेबिट का आ गया और ये क्रेडिट का आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। डेट पर्टिकुलर्स, ये तो सब 11th में सीखा ही होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट के आइटम से तरह जाएंगे, क्रेडिट के आइटम से तरह जाएंगे। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री काय की होगी, देखो हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट उतारा था, इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, क्या आती है आपका, बाय में आपने उतारा है प्रॉफिट, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या रहेगी आपकी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आया है हमारा, कहां पे आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कितने का आया है, 1,50,000 का। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट, दूसरी एंट्री काहे की बनाई हमने, दूसरी एंट्री बनाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, यह है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 2 में IOC है, IOC 2 में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका था, पी का था, ठीक है। और यहाँ पे क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू। अगर चाहो तो इनकी कंबाइन एंट्री कर सकते हो, क्या करके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, खाली टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, ठीक है। कंबाइन करनी है कंबाइन कर लो, ऐसे अलग अलग करके दिखाना है अलग अलग करके दिखा दो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अमाउंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना है 1,92,000, या फिर इन दोनों के उसमें है 120 और 72, ठीक है। तो ये 2 में है तो 120 72, ठीक है। और कितना आ रहा है आपका 1,92,000, ठीक है। और ये कहाँ चली जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चली जाएगा, ठीक हो गया। एक तो ये एंट्री आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा आपका, नेक्स्ट बचा ये प्रॉफिट की एंट्री, लॉस जा रहा है, ठीक है। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बना दे इसकी भी एंट्री, बना ही देते हैं चलो, ठीक है। इसकी एंट्री बना देते हैं एक, और इन लाइंस को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इन लाइंस को बड़ा कर लेते हैं, यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। इन लाइंस को बड़ा करके आपकी जर्नल एंट्री बस यहीं पे आ जाएगी, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। और ये आ गया आपका, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अच्छा इसकी अगर जर्नल एंट्री पास करोगे क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाले की, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री कह रहा हूँ, नरेशन अगर पास करोगे तो क्या करोगे, नरेशन पास, देखो इसमें क्या कह रहा है वो अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक हो गया। एक तीसरी जनरल एंट्री और बना दो, तीसरी जनरल एंट्री काय की बन जाएगी, आपकी तीसरी जनरल एंट्री थी प्रॉफिट की, क्या आ जाएगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ना, ठीक है। सॉरी करंट अकाउंट बोल रहा था, ये करंट अकाउंट कह रहा था, करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी ना, तो कैपिटल की जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे करंट अकाउंट करोगे, पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और साथ में क्या गया, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना है 31,500 और 10,500, ठीक है। 31,500 और 10,500, टोटल कितना हो गया, 31,500 और 10,500 42,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 42,000, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दोगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गई चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद